हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, ये आपका यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस जो 26 जून को एग्ज़ाम हुआ था उसी का सॉल्यूशन कराने वाली हूँ। जो प्रोविजनल आंसर किए आए हैं उसका सॉल्यूशन कराने वाली हूँ। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। चलिए स्टार्ट करें आज के। अगर आप चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं, अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और जब सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जब भी मैं आगे वीडियो डालूंगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मेरे चैनल पे आपको पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री की क्लासेस ली जाती है। काफ़ी सारे कंटेंट आपको मिल जाएंगे चैनल पे, आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट बनी हुई है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किसने पश्चिमी पुनर्जागरण के मानवीय आलोचना विकसित किया और जिसका संबंध उपनिवेशवाद से स्थापित और शोषण की धारणा को रेखांकित किया। उपनिवेशों के लोगों को सांस्कृतिक एवं विचारधारात्मक आधार पर होने वाले भेदभाव को रेखांकित किया और गैर पश्चिमी अन्य नाम से भी जाना जाता है। तो ये ऐसा बोले एडवर्ड सईद। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी बांग्लादेश और म्यांमार के बीच सीमा का निर्धारण करती है? तो नव। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग करना। डॉयट वाल्डो, पीटर डकर, लिकर्ट और फ्रेडरिक हर्जबर्ग। तो सबसे पहले इसमें आपको डॉयट वाल्डो का आपने कई बार देखा, द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। अगर आपको आता तो ये क्वेश्चन आसानी से हो जाता। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। डॉयट वाल्डो का होगा द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। पीटर ड्रकर का है मैनेजमेंट चैलेंजेस फॉर 21 सेंचुरी। लिंकट का है आपका द ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन, और हर्जबर्ग का द मोटिवेशन टू वर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डगलस मैग्रेगर के विचारों से संबंधित सही कथन की पहचान करना है। तो इसमें 5 कथन दिए गए हैं। तो उनके अनुसार सही कथन पूछा जा रहा है ना, सही कथन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी और डी। स्कैनलॉर योजना और इंटरप्राइज का मानवीय पहलू। ठीक है। अगला है, निम्नलिखित राजनीतिक दलों के उनके गठन के अनुसार कालक्रम में सजाना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। सबसे पहले हो जाएगा ये डेमोक्रेटिक पार्टी अमेरिका का, ये डी। क्योंकि देखिए लिबरल पार्टी कनाडा तो बाद में होता, ये सबसे पहले होता, तो इसे भी आप ये दोनों में, और फिर लिबरल पार्टी कनाडा का हो जाएगा, फिर हो जाएगा बांग्लादेश अवामी लीग, उसके बाद है बीजू जनता दल, और सबसे बाद में है ये सर्वेंट ऑफ पीपल। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अधिनियम और योजनाओं को उनके शुभारंभ के कालक्रम में सजाना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। सबसे पहले हो जाएगा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, मिशन इंद्रधनुष, फिर हो जाएगा आपका राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन, फिर हो जाएगा प्रधानमंत्री श्रम योग्य मान धन योजना, और सबसे लास्ट में आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। अगला, निम्नलिखित विषयों को उनके भारत के संविधान में जोड़े जाने के वर्ष अनुसार व्यवस्थित कीजिए। पहला है 8वीं अनुसूची, 12वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, दल बदल था, 9वीं अनुसूची सबसे पहले, ये तो सबको पता होगा। तो डी एक भी अगर आपको ये पता था, ये सबसे पहले ही उसमें जो संवैधानिक संशोधन हुआ था 1951, उसी में ये जोड़ा गया था, तो उससे भी सही हो जाता। तो डी ई समवर्ती सूची, और फिर हो जाएगा 10वीं अनुसूची, फिर 12वीं, फिर ये। तो सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोमन एग्रेरियंस हिस्ट्री एंड इट्स सिग्निफिकेंस फॉर पब्लिक एंड प्राइवेट लॉ पुस्तक किसने लिखी है? तो मैक्स वेबर। ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन 59, निम्नलिखित को उनके शुभारंभ के वर्ष में करना है। तो देखो, जब नरेंद्र मोदी के काल में जब आए थे तो सबसे पहले क्या हुआ था? स्वच्छ भारत मिशन। ठीक है, स्वच्छ भारत के बाद नमामि गंगे, दोनों 14 का ही है।
फिर है स्वामित्व, फिर है आपका स्वनिधि समृद्धि, और डी है कर्तव्य पद उद्घाटन। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, मतलब फर्स्ट ऑप्शन। अगला है कालक्रम में सजाना है। क्यूबा क्रांति है, रूसी क्रांति, अमेरिकी है, निकारागुआ क्रांति है, ट्यूलिप क्रांति है। तो रूस की क्रांति, तो सबसे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सबसे पहले अमेरिकी क्रांति, फिर है रूस की क्रांति, फिर है क्यूबा, फिर है निकारागुआ क्रांति, फिर है ट्यूलिप क्रांति। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। अगला है उच्च न्यायालय इलाहाबाद, आंध्र प्रदेश, बॉम्बे और पटना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड। इलाहाबाद हो जाएगा 66 में, बॉम्बे हो जाएगा आपका ये बॉम्बे होगा सी में, हो जाएगा आपका सेकंड ना 62 में, और फिर आंध्र प्रदेश हो जाएगा 54 और पटना 1916। अगला है स्टालिनग्राड का युद्ध, म्यूनिख समझौता, अर्मेनियम जनसंहार, यूरोपियन संघ। तो यूरोपियन संघ तो 1993 का ही है, तो ये सारा क्रम में ही सजा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोवियत परमाणु बम, सोवियत संघ हंगरी पर हमला, ईरान में इस्लामिक क्रांति, बर्लिन दीवार। बर्लिन दीवार ये फर्स्ट हो जाएगा, तो डी में फर्स्ट एक से ही आपका आ जाता। कई बार आपने बर्लिन की दीवार का देखा होगा। और ये सोवियत संघ ने जो बनाया था, परमाणु विस्फोट किया था, वो 49 में किया था। अगला है टर्माइड इन द ट्रेडिंग सिस्टम पुस्तक किसकी है? तो जगदीश भगवती की है। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। अगला पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, झारखंड और राजस्थान। तो इसमें अनुसूचित जनजाति के लिए लोकसभा में सीटों का आरक्षण। तो देखिए पश्चिम बंगाल में है 2, महाराष्ट्र में है 4, झारखंड में है 5 और राजस्थान में है 3। अगला है क्या? संयुक्त राष्ट्र शांति अभियान, और ये किस किस वर्ष में हुआ? संयुक्त राष्ट्र सुपरविजन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र मिशन के तहत सूडान में रिजोल्यूशंस, फिर संयुक्त राष्ट्र स्ट्रीम्स फोर्स लेबनान, संयुक्त राष्ट्र शांति सेना साइप्रस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड ए फर्स्ट। तो इसका हो जाएगा 48, ये हो जाएगा 2005 सूडान, फिर हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र लेबनान 78 और संयुक्त राष्ट्र शांति साइप्रस 64। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल अधिकार का अभिसमय, प्रताड़ना घोषणा, मानव अधिकार वियना घोषणा, जनसंहार, अभिसमय। तो राइट आंसर सेकंड। तो बाल अधिकारों का अभिसमय 1990 में, प्रताड़ना घोषणा है आपका 75 और फिर हो जाएगा वियना हो जाएगा 93 और जंग संहार अभियान 1951। नेक्स्ट क्वेश्चन है महिलाओं के खिलाफ सभी प्रकार के भेदभाव रोकने का अभिसमय किस वर्ष स्वीकार किया गया था? तो ये है 1979। अगला है किस अनुच्छेद 370 भारतीय संविधान से निरस्त हुआ था, जो जम्मू एंड कश्मीर का था, अगस्त 2019। एक बार डेट भी पूछा गया था, तो इसका हो जाएगा सेकंड। भारत के संविधान में उल्लेखित निम्नलिखित अनुच्छेदों को उनके क्रम में सजाना। अस्पृश्यता कम सबसे पहले 17, कारखानों में बालकों का नियोजन, तो ये हो जाएगा 23 सहकारी समिति, फिर हो जाएगा कल्पना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। सबसे पहले ए हो जाएगा, ये दोनों तो होगा नहीं, तो ए होगा, फिर बी होगा, फिर हो जाएगा न्याय 44 में है, और ये फिर तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आगे है लोकसभा में सीटों की संख्या। तो दिल्ली का शायद सबको पता होगा 7 है, तो अगर एक भी आपको पता, इस बार ये था ऑप्शन काफ़ी इजी था, अगर एक भी आपको पता होता तो आप सारे क्वेश्चन में देख रही हूँ एक ही ऑप्शन से हो जा रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड। देखिए असम का है 14,
कर्नाटका का है आपका 28, फिर उड़ीसा का है आपका 21 और दिल्ली का 7। अगला है नॉम चॉम्स्की द्वारा लिखित कौन सी पुस्तकें लिखी गई है? तो हो जाएगा सिंटेक्टिक स्ट्रक्चर्स, फिर अमेरिकन पावर एंड द न्यू मंदारित्स, फिर न्यू मिलेट्स ह्यूमनिज्म। तो इसका ए, बी एंड सी। अगला G20 सम्मेलन दिल्ली में कब हुआ था? तो सितंबर 2023 में हुआ था। किसने कहा युद्ध राजनीतिक प्रवाह मात्र है? तो कार्ल वॉन क्लाउज़विट्ज़ ने कहा था। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। अगला पंडिता रमाबाई वॉज एसोसिएटेड में मुक्ति मिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान में संशोधन द्वारा जोड़े गए विषयों को उनके क्रम में कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाए 44वें संवैधानिक संशोधन द्वारा। मौलिक कर्तव्य को पहले जोड़ा गया था 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा। तो इसका राइट आंसर सबसे पहले मेघालय राज्य हो जाएगा, फिर डी हो जाएगा भारतीय रियासतों, प्रिवी पर्स और विशेषाधिकार, और बी होगा, फिर ए होगा, फिर ई होगा। केंद्र शासित प्रदेश में अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा दिया गया। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला है डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन कॉन्सेप्ट गोल्स मेथड्स पुस्तक के लेखक है जॉर्ज एफ गांट। सार की स्थापना, इजी क्वेश्चन, 1985। विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन पुस्तक के लेखक कौन है? मैरी वॉटसनक्राफ्ट। अगला है रवि रॉय है, बलराम जाकर है, शिवराज पाटिल है, ये लोकसभा के अध्यक्ष है। उनका क्रम बताना है कि कौन कब कब रहे हैं। तो इसमें सबसे बाद में आपकी रही है मीरा कुमार, तो डी 4th भी लगाते तो आपका आ जाता। ठीक है, डी में 4th। तो मैं मैच ही कर देती हूँ। देखिए ए का है 89 से 91, बलराम जाखर हैं आपके 85 से 89, शिवराज सिंह पाटिल हैं 91 से 96, और बाकी। अगला है वुड्रो विल्सन है, फ्रेडरिक टेलर है, लूथर गुलिक है, अब्राहम मास्लो। तो नीड हायरार्की अब्राहम मास्लो की है, तो यानी डी में 3rd, तो डी में 3rd एक ही से आ जाता। फिर वुड्रो विल्सन है आपका इंपॉर्टेंट स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज अ साइंस। फिर है टेलर का है आपका प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। लूथर गुलिक का है स्ट्रक्चर बेस्ड प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जॉर्जिया मिलोन किस देश की प्रधानमंत्री है? इटली की। अगला है द जनरल थ्योरी ऑफ एलिमेंट्स इंस्टेंट एंड मनी पुस्तक के लेखक है जॉर्ज मेनार्ड किन्स हैं, किन्स की बुक है। समाज समता संघ का संगठन कौन है? बी आर अम्बेडकर। निम्नलिखित पूर्व उपराष्ट्रपति उनके उपराष्ट्रपति कार्यकाल को क्रम में सजाना है, तो इसका राइट आंसर 3rd हो जाएगा ई बराह वेंकट गिरी, फिर आर वेंकट रमन, फिर हो जाएंगे के आर नारायणन, फिर हो जाएंगे भैरव सिंह शेखावत, फिर कृष्णकांत। अगला डी अर्नेस्ट हार्ट्स जो क्वाइन किए थे टर्म वो क्या था? डीप इकोलॉजी। किस वर्ष ग्रीस यूरोपियन समुदाय का सदस्य बना? 1981। किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र महासभा ने सहस्त्र शताब्दी लक्ष्यों को अंगीकार किया? तो 2000 मिलेनियम डेवलपमेंट गोल। अफगानिस्तान से संबंधित तथ्यों को उनके सही क्रम में पहचानिए। तो देखिए राजा जाहिर शाह ने अफगानिस्तान पर दशकों तक राज किया। फिर तालिबान प्रथम सरकार में मुल्ला मोहम्मद उमर सर्वोच्च नेता। फिर 1979 सोवियत संघ का अफगानिस्तान में सैन्य हस्तक्षेप। अगला साइमन डी बुआ किससे जुड़ी है? तो नारीवादी है। निम्नलिखित अधिनियमों संहिताओं को कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। नागरिकता अधिनियम, भारतीय झंडा संहिता, राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम, राज्य संप्रतीक अनुचित उपयोग निषेध अधिनियम, संप्रतीक और नाम अनुसूचित प्रयोग अधिनियम। तो इसका राइट आंसर ई ए सी बी डी। ऑन रिवोल्यूशन हन्ना अरेंट की बुक है। बीजेपी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस किस वर्ष प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट पास किया था? तो 2002। अगला है
पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी। अगला है 95, सही विचारकों की पहचान कीजिए। इसमें कौन कौन? हेनरी फ्योल प्रबंध, ACDE, मैक्स वेबर कानूनी तार्किक सत्ता नहीं, तो इसको एलिमिनेट करना था, बाकी आ जाता आपका। अगला है किस वर्ष यू थाट संयुक्त राष्ट्र के महासचिव बने? तो देखिए पहले था कि संयुक्त राष्ट्र के महासचिव को क्रम में सजाने को आता, अब उनका ये पूछा, टाइम ड्यूरेशन पूछा जा रहा है सिंगल, तो अब आप उनको टर्म्स याद रखना पड़ेगा, कौन कब बना कब तक रहा। अगला है, तो देखिए कर्पूरी ठाकुर को भी बिहार से वो सम्मान मिल रहा था, तो कर्पूरी ठाकुर सबसे पहले बिहार लगा देंगे, तो आपका क्या? सी में 4 एक में ही है, तो बोले ना इस बार ये था ऑप्शन, इजी था ऑप्शन, अगर एक भी इसमें से आ रहा था सोचे थे कृपलानी उत्तर प्रदेश हो जाएगा, तो इससे ऑप्शन। और बाकी क्या बचे? रामकृष्ण हेगड़े हैं कर्नाटका, और फिर हो जाएंगे भगत सिंह कोश्यार हो गया। अगला है जी वी के राव कमेटी योजना आयोग द्वारा ग्रामीण विकास के लिए उपलब्ध प्रशासनिक व्यवस्था की समीक्षा के लिए कब बनाया गया था? 1985। अगला है निम्नलिखित को क्रम में सजाना। मास्टर संधि है, तियानामेन स्क्वायर में चीन द्वारा विवर्त सैन्य कार्रवाई, जनसंहार चिली में पिनोशे का तख्तापलट, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उत्तरी कोरिया के नेता जिम डोंग उन सिंगापुर में मुलाकात, रूस द्वारा क्रीमिया पर कब्जा। तो C, B, A, E और D, सबसे बाद में ये D होगा, तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। अगला, भारत के कौन से राष्ट्रपति की मृत्यु पद पर रहते ही हो गई थी? तो इसमें है जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद। B और D, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। तो ठीक है फ्रेंड्स, 100 क्वेश्चन आज हमने किया है, और नेक्स्ट क्लास में जो इसमें बचे हुए क्वेश्चन है वो करा दूंगी। तो किसी वजह से चैनल हेल्प कर रहा है प्रिपरेशन, ये क्वेश्चन आपको आगामी कोई भी किसी भी स्टेट का PGT दे रहे हो, असिस्टेंट प्रोफेसर का दे रहे हो, उसमें काफ़ी हेल्प करने वाला है। और नेक्स्ट टाइम अगर आप UGC नेट कर रहे हो तो भी प्रीवियस ईयर काफ़ी मायने रखता है। आपको प्रीवियस ईयर एग्जैक्ट तो नहीं आएगा, बट देखो जैसे UNO को पहले क्रम में सजाने को आता था, अब उनका टाइम पूछा जा रहा है, ठीक है। और योजना जितने जितने मतलब इस सरकार के दौरान जितनी जितनी योजनाएं होगी उससे 2 क्वेश्चन आ गए, तो इस तरीके किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं उसका पैटर्न देखना पड़ेगा, फिर उससे रिलेटेड। जैसे अब राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति वाले आपने कई बार देखा होगा कि क्रम में सजाना है, तो अब ये है कि राष्ट्रपति की मृत्यु पद पे रहते किसकी हो गई, हो सकता है ऐसे ही पूछा जाए लोकसभा अध्यक्ष की पद पे रहते ही किसकी मृत्यु हो गई, दुर्घटना से एक की मृत्यु हो गई थी। इस तरीके से क्वेश्चन भी बन रहे हैं, तो इस तरीके से भी आपको देखना पड़ेगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, किसी वजह से चैनल हेल्प करा प्रिपरेशन में, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और जब सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जब भी मैं आगे वीडियो डालूंगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग।